मित्रों, आज के शंका समाधान के इस एपिसोड में मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ वगीश गौतम, और ये क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और लिखते हैं, सर आई एम वगीश गौतम, आई हैव रिसेंटली गिवन माय बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12, ओके, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. सर, आई हैव a doubt. I know that in conductor, if we put inside some charge capital Q, it will surely come to the boundary and accumulate. But why? That's the basic question, but why? Some give reason like due to repulsion and to gain equilibrium, etc. But sir, when I put a insulator boundary, then according to the lectures, the charges inside are not bound to move to the boundary. Now in this condition also there is repulsion, so what happens? So essentially इनका प्रश्न ये है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और किसी तरह से उस कंडक्टर के भीतर उसके कंडक्टर का जो मास है, उसका जो पदार्थ है, उसके अंदर किसी तरीके से मैं एक चार्ज इंजेक्ट कर दूं, तो वो चार्ज सरफेस पर आ जाता है, अंदर नहीं रहता. लेकिन इंसुलेटर में अगर हम वो इंजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो सरफेस पे क्यों नहीं आता और वहीं पे क्यों रहता है, ये मुख्य रूप से सवाल है. तो वगीश भाई, चूंकि सवाल आपका है कि कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है और इंसुलेटर में ऐसा क्यों होता है, तो हमारे सोचने की दिशा कैसी होनी चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या है, कंडक्टर में क्या खासियत है और इंसुलेटर में क्या खासियत है. ये अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हम इसके एनालिसिस कर पाएंगे कि कंडक्टर में चार्ज बाहर क्यों आ जाता है अंदर वाला, और इंसुलेटर में क्यों नहीं आता है. तो जैसे आपको मालूम तो होगा ही कि कंडक्टर की जो पहचान है, कंडक्टर का जो सबसे सिग्नेचर है वो है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारी संख्या में. जितने एटम समझ लो उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम से कम. हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता ही करता है कंडक्शन के लिए, जिसको फ्री कहते हैं, और जो पूरे मेटल में कहीं भी घूम फिर सकता है ऑलमोस्ट फ्रीली. जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है. हर एटम अपने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांध करके रखता है. थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से छोड़ करके या उस बॉन्ड को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता फ्रीली. तो ये दोनों का फर्क है. तो अब आप सोचिए कि अगर हम एक कंडक्टर के अंदर में एक डाल दें, एक हमारे पास कोई कंडक्टर हो और पूरा सॉलिड कंडक्टर, और यहाँ हम उसमें कोई चार्ज डाल दें, तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा. चार्ज का काम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना ही है, और किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पहुंच जाए तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करना है. तो ये जब चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा. अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने, तो हर जगह ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होंगे. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? हर जगह यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपिटल क्यू के कारण से, और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम ही है कि अगर कोई चार्ज मिल जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगा दो, F बराबर QE वाला. तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगना शुरू होगा. ये अगर E इधर है तो फोर्स जो है तो उल्टी दिशा में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स ऐसा होगा. यानी ये चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसा खींचने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव चार्जेस को. इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगा रखा है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ ऐसा फोर्स लग रहा है Q की तरफ, कैपिटल Q की तरफ. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को आएंगे. जब इस तरफ को आएंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा. और जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं.
तो कुल मिला के ये सारी कहानी तब खत्म होगी जबकि सारा का सारा जो आपका ये चार्ज है, इतना ही चार्ज, ये सब का सब यहाँ कहीं पर फैल जाए, इसके सरफेस पे कहीं पे फैल जाए और अंदर में कुछ भी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये चार्ज चल के यहाँ आया है, ये यहाँ से चल के यहाँ नहीं आया है। ये जो चार्ज मैंने यहाँ बिठाया था किसी तरीके से, वो न्यूट्रलाइज हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर को आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और चूंकि इधर से ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा और अंदर में फील्ड जीरो, अब हर जगह फील्ड जीरो, और ये फील्ड जीरो होना जरूरी है। अगर फील्ड जीरो नहीं है तो और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और आएंगे और उसको जीरो बना के ही छोड़ेंगे, दम छोड़ेंगे। तो ये वजह है इसके अपीयर होने की यहाँ। और अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, तो इसलिए चार्जेस का मूवमेंट अपने एटम के आसपास हो सकता है लेकिन मास मूवमेंट नहीं हो सकता है। 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर कोई नहीं चल सकता। तो इसलिए इंसुलेटर में अगर आप चार्ज डालोगे कैपिटल Q तो वो बना रहेगा वहां पर और उसके कारण से भी फील्ड होंगे। वो फील्ड थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ा अंदर शिफ्ट होंगे, तो कुछ चार्ज अपीयर कर सकता है। लेकिन मेनली इंसुलेटर के अंदर में आपने जो चार्ज डाल दिया वो रहने वाला है।